बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। इससे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो अब उस कार्बोहाइड्रेट्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे पास मेनली 3 किस्म का हो सकता है, मोनोसेकेराइड्स, ऑलिगोसेकेराइड्स या फिर पॉलीसेकेराइड्स। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मोनोसेकेराइड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का पहला हिस्सा मोनोसेकेराइड्स। मोनो मीन्स वन, सेकेरा मीन्स शुगर। सो इसको हम यूनिट शुगर्स भी कह सकते हैं या वन शुगर भी कह सकते हैं या मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसको कहा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये सिंपल शुगर्स हैं, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी के साथ ये डिज़ाल्व हो सकते हैं। स्वीट इन टेस्ट, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की शक्ल में पाए जाते हैं। कंटेन आइदर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप इसमें होता है जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो दैट इज़ CH2O होल N, वेयर N जो है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। एक और बात जो बिल्कुल याद करने की काबिल है वो ये है कि ये आम हालत में ओपन चेन में होते हैं जब ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये रिंग बना देते हैं। क्यों बनाते हैं ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट्स की पहली किस्म मोनोसेकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए कि मोनोसेकेराइड्स कैसे होते हैं। अब इन्हीं मोनोसेकेराइड्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है कि मोनोसेकेराइड किस किस ग्रुप में क्लासिफाइड हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन दे आर क्लासिफाइड एज। कार्बन की नंबर की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन कुछ यूं है। ट्रायोसिस जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसका एग्जाम्पल ग्लाइसरल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। याद रखें इसमें ये एक जो एग्जाम्पल होता है, एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड ग्रुप वाला है और एक एग्जाम्पल कीटोन ग्रुप वाला है। तो टेट्रोसिस जिसमें 4 कार्बन होते हैं, इसका एग्जाम्पल एराइथ्रोज या एराइथ्रोलोज। पेंटोसिस जिसमें 5 कार्बन होते हैं दैट इज़ राइबोज या राइबालोज या डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोसिस जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एक चीज़ याद रखें कि हेक्सोसिस जो हैं अमंग द ऑल मोनोसेकेराइड्स हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसका जिक्र आप बार बार हर जगह पे कहीं ना कहीं पे ज़रूर पढ़ते रहेंगे। सो ये कॉमन है इस वजह से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट आर हेप्टोसिस जो कि 7 कार्बन पर मुश्तमिल हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज या सीडोहेप्टोलोज। सफिक्स की अगर हम बात करें तो सब के पीछे आपने देखा कि उसके नाम में ओज आता है। ओज आता है तो दैट आर एल्डिहाइड्स, लोज आता है तो दैट आर कीटोन। तो आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मेनली 2 किस्म के होते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं तो उसके नाम का आखिरी लफ्ज़, आखिरी सफिक्स जो है वो ओज आएगा। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसके नाम का आखिरी सफिक्स जो है वो लोज आएगा। सो अगर हम देखें तो दे शो आइसोमेरिज्म, जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि द मॉलिक्यूल्स दैट हैज सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। वो फिनोमेना, वो तरीक़ेकार जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं कि जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस आइसोमेरिज्म की एक किस्म है हमारे पास स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, यानी स्पेशियल कन्फिगरेशन इज नोन एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है कि जिसमें ऐसे मॉलिक्यूल शामिल है जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके एटम्स की अरेंजमेंट या कन्फिगरेशन की आप अगर बात करें तो उनकी कन्फिगरेशन क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस अरेंजमेंट को हम स्पेशियल कन्फिगरेशन भी कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो कैसे होता है?
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, जिसका एग्जांपल हमारे पास है डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज। याद रखें, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज के अलावा डी फ्रक्टोज एल फ्रक्टोज भी आते हैं, डी गैलेक्टोज एल गैलेक्टोज वो भी आते हैं, लेकिन चूंकि मोस्ट कॉमन ग्लूकोज है तो इस वजह से हम ग्लूकोज को ही बतौर एग्जांपल लेते हैं, बात सबके लिए सेम होती है। तो ग्लूकोज डी ग्लूकोज में क्या होता है कि इसमें कार्बन एसिमेट्रिकल और फारदेस्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है उससे बहुत दूर होता है, जिसका OH अटैच होता है राइट साइड पर। आप देख सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज है जिसमें हमारे पास ये कार्बन जिसका OH राइट साइड पर है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप से फारदेस्ट है, सबसे लास्ट में पाया जाता है, दूर पाया जाता है। दूसरे पे अगर हम देखें तो दैट इज़ व्हाट, यहाँ पे भी आप फंक्शनल ग्रुप को देखें तो इसका भी फारदेस्ट कार्बन होगा और इसका OH क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा। फ़र्क सिर्फ ये है। एल ग्लूकोज में आप देखें कार्बन इज एसिमेट्रिकल, फारदेस्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप और OH इज अटैच एट लेफ्ट। इसका OH लेफ्ट पे है, इसका OH राइट पे है। याद रखें, आप स्टेरियो आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो दोनों में एज इट इज़ होता है। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर है और हाइड्रोजन राइट साइड पर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर और हाइड्रोजन राइट साइड पर, मीन्स कि इसका फंक्शनल ग्रुप एज इट इज़ होता है, बाकी जो आपके पास स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर मिरर इमेज आप कह सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के पहले यूनिट्स हैं और इनके करैक्टरिस्टिक्स आपने जान लिए, इनके जो क्लासिफिकेशन है वो आपने जान लिए, ये कैसे आइसोमेरिज्म करते हैं वो आपने जान लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।